हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं मृग तृष्णा की। मतलब जो एक मृग होता है वो एक सुगंध के पीछे भागता रहता है पूरे जंगल के अंदर, उसको ढूंढता रहता है, पर एक्चुअली वो जो सुगंध आ रही होती है वो उसकी अपनी धुनी से आ रही होती है। तो ऐसे ही कुछ इस कहानी में भी है और हमारे जीवन में भी होता है। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं। एक बार एक किसान होता है जो बहुत अच्छे से किसानी कर रहा होता है, उसका गुजर बसर अच्छे से चल रहा होता है, पर उसको अमीर बनने का बड़ा शौक होता है कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊं। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना कोयले की खान ढूंढी जाए। तो वो क्या करता है, अपना जो खेत होता है वो किसी दूसरे किसान को बेच देता है और कोयले की खान ढूंढने निकल पड़ता है। महीनों साल निकल जाते हैं, काफी पैसा उसका खर्च हो जाता है, वो बहुत डिमोरलाइज हो जाता है और फाइनली एक दिन वो सुसाइड कमिट कर लेता है और उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है। अच्छी खासी जिंदगी जीने वाला इंसान इस दुनिया से चला गया। वहां पर जो दूसरी तरफ जो दूसरा किसान होता है जिसने उसकी जमीन खरीदी होती है, वो भी वहां पर अच्छे से गुजर बसर कर रहा होता है। वो वहां पर खेती करता है और फसलें उगाता है। तो कुछ समय बाद वहां पर अकाल जैसी परिस्थिति आ जाती है कि नदियां थोड़ी सूख जाती हैं, तो पानी की कमी हो जाती है। तो वो क्या सोचता है कि मैं क्यों ना यहाँ पर एक कुआं बना लूं अपने खेत के अंदर। तो वो खेत की खुदाई शुरू करता है। तो कुछ गहरा खोदने के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें आना शुरू होती हैं और अचानक से काले काले पत्थर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो उन पत्थरों को हटाता हुआ साइड में लगाता हुआ और खुदाई करता जा रहा था। तो वहां से एक इंसान गुजर रहा होता है और वो पूछता है, अरे ये काले काले पत्थर कहाँ से निकल रहे हैं? तो किसान बताता है, अरे मैं तो कुआं खोदना चाह रहा हूँ पर ये काले पत्थर निकल रहे हैं, अब खोदना तो पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे तो पानी निकालना है। तो वो आदमी आता है और उस पत्थर को हाथ में लेता है, जो काले काले पत्थर होते हैं, तो देखता क्या है उसके हाथ भी काले हो रहे होते हैं। तो कहता है, अरे भाई ये तो पत्थर नहीं है, ये तो कोयला है, तुम्हारे यहाँ तो ब्लैक डायमंड निकल आया है, अब तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे। तो वो उस चीजों के बारे में सरकार को बताते हैं और सरकार उस एरिया को अपने कब्जे में ले लेती है और उसके बदले में उस आदमी को, उस किसान को रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। तो देखो, जिस जगह के ऊपर वो रोज हल चला रहा था, वो पहला किसान रोज उसी चीज, जिस चीज को वो ढूंढ रहा था, वो उसी को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसके नीचे वो है जिसको वो बाहर ढूंढने निकल रहा है। और दूसरा किसान कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करनी बंद कर दें, पर मेहनत इसलिए करें क्योंकि एक दिन वक्त आएगा जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो मेहनत करनी नहीं छोड़िएगा और अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, तो स्काई इज द लिमिट। आप बहुत तरक्की करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।